बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांगे एंड वेलकम टू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? मैंने आपको अगले वीडियो लेक्चर में 2 वीडियो लेक्चर भेजे थे। उसको ऑब्जेक्टिव पेपर की आपको वर्कशीट को अपनी सिलेबस में कर लेनी थी, राइट? तो आप लोगों ने वो कर लिया। अब हमारा सब्जेक्टिव वीडियो आ गया है, सब्जेक्टिव पेपर का रिवीजन, राइट? तो मैं आपको सब्जेक्टिव पेपर में क्या करना है, कैसे करना है वो एक्सप्लेन करूंगी, राइट? ये एग्जाम आ रही है, उसके अगले एग्जाम हमने जो दी थी उनमें आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों को एक पेपर दिया गया था, राइट? हार्ड कॉपी के रूप में एक पूरा पेपर का बंच था, वो आप लोग ले गए थे कर आपके मम्मी पापा और आप लोगों ने लिखकर फिर यहाँ पर सबमिट करवाए, फिर उसके आपको मार्क्स मिले, राइट? रिजल्ट बनकर आए। दोनों के मार्क्स आपको कंबाइन करके आपके रिजल्ट में मिले थे। तो इस एग्जाम में भी यही होने वाला है। 40 मार्क का आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का देखा, अब 40 मार्क का आप लोग सब्जेक्टिव का देखेंगे, राइट? तो सब्जेक्टिव का पेपर में आएगा क्या? तो सिलेबस तो बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है, राइट? तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 40 मार्क, सब्जेक्टिव पेपर होगा 40 मार्क का और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 40 मार्क का, यानी कि कुल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, राइट? तो सिलेबस तो वही रहने वाला है। सिलेबस आपका होगा चैप्टर नंबर 8 to 16, मतलब ચેપ્ટર નંબર 8 થી 16 અને પહેલા આપણે એક્ઝામ લેવાઈ ગઈ હતી એના ચેપ્ટર નંબર 6 અને 7 આવવાના છે તમારી ફાઇનલ એક્ઝામમાં, રાઈટ? ફાઇનલ એક્ઝામમાં આટલા ચેપ્ટર આપણે કવર કરીએ છીએ, રાઈટ? આ બે ચેપ્ટર તો આપણે પૂછી લીધા છે આગળની એક્ઝામ, રાઈટ? ચેપ્ટર નંબર 8 પણ આવી ગયું છે, પણ આ ચેપ્ટરનું તમને પહેલા એક વખત રીકેપ કરાવી દઉં શોર્ટ, રાઈટ? પછી આપણે પેપર સ્ટાઇલ સમજશું અને જે આનો બીજો વિડિયો લેક્ચર છે એમાં આખી વર્કશીટ ને હું તમને એક્સપ્લેન કરીશ। એ જ વર્કશીટ ને તમારે તમારી સિલેબસમાં લખવાની રહેશે, રાઈટ? હું તમને વર્કશીટ હોમવર્કમાં મોકલીશ। આ બે વિડિયો વચ્ચે એક વર્કશીટનું હોમવર્ક તમારે કરવાનું છે, પણ બાળકો બંને વિડિયો જોવા કમ્પલસરી છે, કેમ કે વિડિયોમાંથી જોશો તો જ તમને ખબર પડશે કે એક્ઝામમાં આપણે શું કરવાનું છે, રાઈટ? તો આ રિવિઝનના વિડિયો છે, ડોન્ટ મિસ, ઓકે? તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ આપણા ચેપ્ટર नंबर 8 थी। तो अपने चैप्टर नंबर 8 નું નામ શું હતું? जापान, राइट? वो वाला पत्र था जापान वाला, राइट? तो जापान वाले चैप्टर में क्या आ रहा था? पूरे जापान के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया था, राइट? जापान एक पूरा का पूरा एक देश है, उसके बारे में हमें बताया गया था कि जापान एक छोटा परंतु बहुत ही धनवान देश है, वहाँ के लोग बहुत ही मेहनतू है। फिर उसमें साइंस में क्वेश्चन में आपको बता दूं, उसमें साइंस में क्वेश्चन में आपको यह पत्र में क्या क्या कहा गया था? एक तो जापान की भाषा नहीं, एक तो जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा येन है। जापान का पारंपरिक पहनावा कौन सा है? तो जापान का पारंपरिक पहनावा किमोनास है। फिर ये जापान के लोगों का प्रिय त्योहार था, वो वाला चेरी वाला वृक्ष वाला आया था, राइट? ये लोग चेरी उत्सव मनाते हैं, राइट? तो ये पूरी की पूरी जानकारी जापान के बारे में यहाँ पर हमें चैप्टर में दी गई थी, चैप्टर नंबर 8 में, जापान में, राइट? फिर उसमें आता था कि जापान में भूकंप बार-बार आते रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों के घर बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, ये बहुत ही छोटे-छोटे घर बनाते हैं, राइट? और इन लोगों के घर जब भूकंप के कारण गिर जाते हैं तो इसके कारण उसमें रहने वाले लोगों को हानि ना हो, इसलिए ये लोग बहुत भारी भरकम सामान नहीं रखते हैं, राइट? तो ये पूरे के पूरे सभी चैप्टर की मैं यहाँ पर समराइज आपको समरी थोड़ी बताऊंगी, राइट? तो ये चैप्टर नंबर 8 की समरी थी। फिर आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 9, यस? तो चैप्टर नंबर 9 में क्या आता है बच्चों? दादा दादी चुप क्यों रहते हैं, राइट? तो ये कविता थी, ये कविता को कंप्लीटली आपको रीड कर लेनी है, क्योंकि उसमें से काव्य पंक्तियां आ सकती है, राइट? तो ये दादा दादी चुप क्यों रहते हैं, उस चैप्टर में क्या था कि जो ये कवि है वो कह रहे हैं कि दादा दादी चुप क्यों रहते हैं, उसका मैंने उपाय खोज लिया है, क्योंकि पापा पूरा दिन ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को लौटते हैं तो थक कर अपना काम कर सो जाते हैं, फिर मम्मी जो होती है वो स्कूल जाती है, विद्यालय जाती है, फिर आकर घर का सारा काम करती है और काम कर इतनी थक जाती है कि वो ऐसे ही सो जाती है। फिर आता है बच्चों के बारे में, तो बच्चे कहते हैं कि हम बच्चे स्कूल
स्कूल जाते हैं, स्कूल से लौटकर सीधा होमवर्क कर लेते हैं और शाम को अपने मित्रों से खेलने चले जाते हैं। तो बच्चों पूरे फैमिली ने अपने दादा दादी के साथ कब बात की, कब टाइम स्पेंड किया? कभी नहीं, राइट। तो इसके कारण उसके दादा दादी उदास रहने लगते हैं और उनका उपाय उसको मिल जाता है। और ये जो कवि है वो कह रहे हैं कि अब हम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर हमारे दादा दादी से बातें करेंगे, उसे जी भर के बतियाएंगे, खूब बातें करेंगे, खूब मन लगाकर वो लोग सुनेंगे और उसका मन भी बहल जाएगा। हम लोगों ने उसकी ममता का बहुत ही अपमान किया है, हमेशा नहीं करना चाहिए। तो ये सही बातें हमारे चैप्टर नंबर 9 यानी कि हमारी पोयम में कही गई है, राइट। कि दादा दादी चुप क्यों रहते हैं उसका कारण हमें यहाँ पर दिया गया है। तो इस चैप्टर से हमें यही जानने मिलता है। फिर आता है चैप्टर नंबर 10 मेरा गाँव। यस, वो विवेक और भव्या वाला, कि विवेक और भव्या यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो इंडिया से बाहर मतलब कि फॉरेन में रहते हैं और वहां से यहाँ पर आते हैं और उसके दादा उसको गांव घुमाने ले जाते हैं। तो विवेक कहता है कि दादाजी गांव में क्या देखने को मिलेगा, हमें गांव नहीं जाना है। तो उसके दादा उसको ट्रेन में बिठा कर ले जाते हैं। फिर वो लोग गांव पहुंचते तो उन लोगों ने बैलगाड़ी में सैर की। फिर विवेक देखता है कि वहां पर कितनी हरियाली है, सभी लोग कितने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, कितनी हरियाली है गांव में। फिर सारे खेत देखे, सरसों के खेत देखे, गेहूं के खेत देखे, फिर इतने सारे मजे किए कि विवेक को लगने लगा कि कितना प्रदूषण है हमारे फॉरेन में, मतलब कि हमारी सिटी में कितना प्रदूषण होता है, हमें गांव में यहाँ पर कितना सुकून मिला है। तो वो जब वापस अपने देश में चला जाता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर कितनी शांति और सुकून था। तो वो अपने मित्रों से भी शेयर करता है कि दादाजी के गांव में बहुत शांति थी, बहुत हरियाली थी, सभी लोग कैसे आनंद से रह लेते हैं। फिर भव्या को भी अचरज होता है सभी बच्चों को देखकर कि ये लोग कैसे तैरना जानते हैं, ये लोगों ने कहीं पर तालीम ली है कि नहीं ली है। तो विवेक और भव्या ये सब कुछ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, राइट। तो विवेक और भव्या की कहानी आती है चैप्टर नंबर 10 में मेरे गांव में, राइट। गांव का पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पर दिया गया है कि गांव का वातावरण कैसा होता है, राइट। तो चैप्टर नंबर 10 में हमने इतना जाना। फिर आता है चैप्टर नंबर 11 ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल मतलब कि वो लकड़हारे की कहानी, राइट। आज मैं उसको आपको समरी में बता दूं। यस, लकड़हारे की कहानी में आता है कि लकड़हारा था एक और वो जंगल से लकड़ियां चुन कर लाता था और लकड़ियों को बेचकर उसका गुजरान चलता था। तो एक बार क्या हुआ, लकड़ी का गट्ठर बहुत भारी हो गया था और लकड़हारे ने क्या किया, वो गट्ठर बांधकर दोपहर की धूप में चला जा रहा था और उसके गट्ठर के ऊपर उसने एक लोहे की कुल्हाड़ी रखी हुई थी। वो कोई कारण से लकड़हारे के पांव लड़खड़ाने के कारण वो जो कुल्हाड़ी थी वो पुल से नीचे गिर जाती है नदी में। तो बेचारा बहुत उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं अपनी कुल्हाड़ी के बिना क्या करूँगा, मेरे पास तो एक ही थी, इतने पैसे भी नहीं जमा हुए कि मैं नई कुल्हाड़ी लूँ और अपना गुजरान चलाऊं। फिर क्या होता है बच्चों, तो वो ऐसे उदास बैठा हुआ था, तभी एक चमत्कार होता है, पानी में से जलपरी बाहर निकलती है और उसको 3 कुल्हाड़ियां दिखाती है। पहले सोने की दिखाती है तो लकड़हारा कहता कि नहीं ये मेरी नहीं है। सोने की कुल्हाड़ी को देखकर भला कौन मना करता है, तो वो तो मना कर देता है कि नहीं ये मेरी नहीं है, मैं नहीं ले सकता। वो बहुत ईमानदार था बच्चों, राइट। इस कहानी से हमें सिर्फ प्रामाणिकता कैसे होती है वही सीखने मिलता है। पर दूसरी कुल्हाड़ी लाती है, वो चांदी की थी, सोने से थोड़े कम दाम की थी और लोहे से तो ज्यादा ही दाम मिलते उसको बेचता। तो चांदी की कुल्हाड़ी लाती है जलपरी, तो वो मना कर देता है कि नहीं ये तो मेरी नहीं है, मैं नहीं ले सकता, ये इसको मैं नहीं ले सकता हूँ। तो वो भी नहीं लेता है। फिर जलपरी बाहर निकलती है और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती है। तो लकड़हारा तो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ ये मेरी ही है।
जल पर ही उसकी ईमानदारी से खुश हो जाती है और सोने की, चांदी की और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां उसको दे देती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें ईमानदारी कैसी होती है वो जानने को मिला। राइट, तो ये लोकड़हारे की चैप्टर में हमें जानने को मिला। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 12 सूर्य। तो सूर्य हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, तो वो हमें इस चैप्टर में कहा गया है कि सूर्य के बिना यहाँ एक संवाद दिया गया होता है, मोहित होता है उसमें। फिर उसकी बहन होती है, फिर माँ आती है। परेशान था क्योंकि उसने एक पौधा लिया था, वो कमरे में रखा था, इसके कमरा मुरझा गया, कमरे में रखने के कारण पौधा मुरझा गया था, तो वो परेशान था। तो वो इसलिए परेशान था। फिर एक चिड़िया थी, वो भी मुरझा गई थी, मतलब कि वो लड़खड़ाने लगी थी, वो भी ऐसे આપણે એમ કહીએ તડફડતી હતી, તો એ પણ તડફડતી હતી। પછી એની બેન હતી, એ શું કરતી હતી કે એને પણ તો એ चिड़िया ने સૂર્યની ગરમી ન મળવાને કારણ આજે છોડ હતો એ કરમાઈ ગયો। તો પછી એની મમ્મી આવે છે, એમ કહે છે કે સૂર્યની ગરમી ન મળવાને કારણે તારું છોડ। तो मोहित की बहन है जो ममता को कह रही थी कि ये देखो चिड़िया मर रही है, ठंडी से कांप रही है। तो उसकी माँ आती है और बोलती है कि तुम दोनों क्यों परेशान हो। तो मोहित कहता है कि पौधा सूख गया, और मीरा कहती है कि ये चिड़िया, ममता कह रही है कि ये चिड़िया मर रही है। तो मीरा भी कह रही है कि मेरे कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो माँ आती है और खिड़की खोल देती है, तो कमरे में उजाला हो जाता है क्योंकि सूर्य प्रकाश पहुंच गया था। फिर माँ उस पौधे को उठाकर बाहर ले जाती है, तो पौधे में जान आ जाती है, पौधा एकदम खिल उठता है क्योंकि सूर्य प्रकाश उसको नहीं मिल रहा था। और चिड़िया भी ठंडी से कांप रही थी, तो उसको भी गर्मी चाहिए थी, तो उसको माँ थोड़ी देर सूर्य प्रकाश में रखती है, तो वो भी खिलखिलाने लगती है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें सूर्य का महत्व बताया गया है, सूर्य के बारे में हमें सारी जानकारियां दी गई। उसके बाद था चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 में क्या दिया गया है, चैप्टर नंबर 13 में दिया गया है वीर जवाहर। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू थे, वो हमारे प्रथम वड़ा प्रधान थे। राइट, उसके जन्मदिन को बाल दिन के रूप में मनाया जाता है बच्चों। उसका जन्मदिन आता है 14 नवंबर को। राइट, तो उसके जन्मदिन को सरकार ने बाल दिन के रूप में मनाने का फैसला ले लिया है। राइट, तो हम सब लोग 14 नवंबर को बाल दिन मनाते हैं। उसके गुण के बारे में कहा गया है कि वीर जवाहरलाल थे, वो बहुत ही वीर थे और आजादी की लड़त में उसका बहुत सारा योगदान था। राइट, तो यहाँ पर वीर जवाहरलाल के बारे में बताया गया है चैप्टर नंबर 13 की हमारी पोयम में। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है हाथ को सुधारो, वो माली वाली कहानी। राइट, माली और उसके बेटे की कहानी। ये माली था, वो राजापुर नाम के गांव में रहता था, उसका एक बेटा था, उसके बेटे का नाम था रघुवीर। जब उसके लड़के को शाला में छुट्टी होती है, तब वो उस माली की मदद करता है मालाएं बनाने में। एक दिन उसने कहा कि पिताजी मैं भी माला बनाना सीखना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाओ। तो उसके पिताजी उसको सिखाते हैं। तो एक दिन उसने माला बना ही ली। पिताजी की माला 5 रुपए में बिकी और उसकी 1 रुपए में बिकी थी। तो वो बेचारा परेशान हो जाता है और उसके पिताजी को कहता है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि हाथ को सुधारो। फिर 2 रुपए में, 3 रुपए में और एक दिन 5 रुपए में बिकी। तो खुश हो जाता है बच्चा उसका और कहता है कि पिताजी देखो मैंने 5 रुपए में माला बेच दी, अब तो मैं आपके बराबर का हो गया। फिर भी उसके पिताजी एक ही सीख देते हैं कि हाथ को सुधारो, और मेहनत करता है और 10 रुपए में मालाएं बिकने लगती है। तो उसके पिताजी उसको कहते हैं कि और हाथ को सुधारो। तो लड़का गुस्से हो जाता है और कहता है कि पिताजी मैंने आपसे दुगने दाम में मालाएं बेची है, फिर भी आप कहते हैं कि हाथ को सुधारो, और कितना हाथ को सुधारो। तो उसके पिता उसको समझाते हैं कि बेटे तुमने मान ही लिया है कि तुम्हें इस माला के 10 रुपए से अधिक दाम नहीं मिल सकते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने ही हार मान ली है, तुमने ही सोच लिया कि 10 रुपए से अधिक माला के दाम नहीं मिल सकते हैं, तो अब नहीं मिल सकते। राइट, तो अब तुम हाथ को मत सुधारो। तो
उसके बेटे को पछतावा होता है और कहता है कि पिताजी आगे से मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा और मैं अपने हाथों को सुधारूंगा और हाथ सुधारूंगा और सुधारूंगा। 2 रुपए से 10 रुपए तक पहुंचा और 10 रुपए से अब आगे पहुंचूंगा, ऐसा वादा करता है और यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमें लगातार प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, इसे सीख दी गई है। उसके बाद का चैप्टर है हमारा पका कमाल। यस, 4 प दिए गए हैं। प से परोपकार, प से प्यार, प से परिश्रम और प से पकोड़े, और 5वां प से पप्पू। 5 प दिए गए हैं। इस कहानी में हमें जितने प दिए गए हैं वो हमें याद रखने हैं। उसके बाद दिए गए हैं चैप्टर नंबर 16 खुशहाल वन। सभी अलग अलग प्राणी थे, डांसिंग मोर, थुलथुल हाथी, कुटकुट गिलहरी, राइट। उन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। और इस चैप्टर में एक रंगीला टीवी चैनल महाराज सर से खोलने वाले थे। और दूसरा एक महत्व का क्वेश्चन ये है कि जंगल में ही फोकिया मोबाइल कंपनी की शुरुआत हुई। सभी प्राणियों ने फोकिया मोबाइल कंपनी का फोन लिया। अब सभी प्राणियों का एक दूसरे से बातें करना बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। तो बच्चों ये थे हमारे चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक के चैप्टर्स। आपको चैप्टर नंबर 6, 7 और चैप्टर नंबर 8 और 16 कंप्लीटली रीड करना है, राइट। फलों की सभा और चतुर्रेखा के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान गए हो, राइट। चतुर्रेखा की कहानी आपको याद ही है और उसके बाद फलों की सभा भी आपको याद ही है, राइट, क्योंकि ये हमने 2 बार एग्जाम में दे दिया है। तो अब मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर के पेपर स्टाइल को एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। तो पेपर स्टाइल बहुत ही सीधी सादी है। सिलेबस है हमारे चैप्टर नंबर 8 to 16 और चैप्टर नंबर 6 and 7। आपको ये कहाँ से रीड करना है? आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक में से, अपनी वर्कबुक में से, मतलब कि अभ्यास पुस्तिका में से, और अपनी हिंदी की CW में से, क्योंकि उसमें ही तो क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, राइट। तो अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करती हूँ। उसमें दिया गया होगा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर देने के मार्क्स है 6 मार्क्स। 6 क्वेश्चन हो गए, 6 मार्क्स है, यानी कि टोटल 6 आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन 2। उसकी मेन हेडिंग है सूचना अनुसार कीजिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन के 14 मार्क्स है, तो उसमें 7 क्वेश्चन हो गए 2-2 मार्क्स के। तो उसमें ए दिया गया है विलोम शब्द। विलोम शब्द के 2 मार्क्स। फिर दूसरा है समानार्थी शब्द, तो समानार्थी शब्दों के 2 मार्क्स। फिर तीसरा है वर्ण जोड़कर लिखो। एक शब्द होता है तो शब्द कितने वर्णों से बना हुआ होता है, राइट। तो अलग अलग वर्ण दिए गए होंगे, उसको आपको जोड़कर लिख देना है, उसके 2 मार्क्स है। फिर है डी, शब्द से वाक्य बनाओ। आपको 2 शब्द दिए गए होंगे, दोनों शब्दों का उपयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। वही शब्द उस सेंटेंस में आ जाना चाहिए, राइट। तो उसके भी 2 मार्क्स है। उसके बाद ई दिया गया संकेत पढ़कर त्योहारों के नाम। संकेत को पढ़ना है और त्योहार के नाम बताना है, तो उसके 2 मार्क्स। फिर दिया गया है द्वित्व व्यंजन से शब्द। तो द्वित्व व्यंजन मतलब कि कोई एक वर्ण दिया गया हो, उसके साथ दूसरा वर्ण वही हो, जैसे कि डबल क, डबल च, डबल त, डबल प, राइट। तो इसी प्रकार के सारे व्यंजन दिए गए होते हैं, व्यंजन वाले शब्द, तो उसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन, राइट। तो द्वित्व व्यंजन से आपको शब्द बनाने हैं। वर्कशीट में तो आपको दिए ही गए होंगे, राइट। तो उसमें से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के होंगे, राइट। फिर शब्द बनाओ। शब्द बनाने होंगे आपको, राइट। अलग अलग वर्ण दिए गए होते हैं, उसके शब्द आपको बनाने हैं, राइट। उसके भी 2 मार्क्स हैं। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के 14 मार्क्स है, वो आपको पता चल गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है सूचना अनुसार कीजिए, उसके 12 मार्क्स है, राइट। तो उसमें क्या क्या आने वाला है? 3-3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। तो पहला है अंग्रेजी अंक को हिंदी अंक और शब्द में लिखना है। गिनती को आपको अंक में और शब्द में लिखना है, राइट। तो उसमें आपको 1 से 50 तक की गिनती आती ही है। फिर दूसरा है खाली जगह भरी, मतलब कि खाली जगह भरवानी है, राइट। खाली जगह पूरो, एना 3 मार्क्स। किसका क्या नाम है, राइट। तो वो आपको लिखना है 3 मार्क्स में, राइट। फिर दिया गया है किसने किससे कब
कहा उसके भी 3 मार्क है। कोण बोले અને કોને કહે છે એ લખવાનું છે। પછી क्वेश्चन नंबर 4 ए सब्जी का चित्र बनाकर 4 वाक्य लिखे, उसके 4 मार्क्स है। मतलब कि कोई भी चित्र दिया गया होगा और उसके बारे में आपको 4 वाक्य लिखने हैं। चित्र ड्रॉ करना है और 4 वाक्य लिखने हैं, उसके 4 मार्क्स। फिर सूचना क्वेश्चन 4 बी की है कि सूचना अनुसार कीजिए, उसमें ए दिए गए काव्य पंक्ति पूरी कीजिए, उसके 2 मार्क्स। और दूसरा है क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन दिया गया होगा उसका आंसर लिखना है तो उसके 2 मार्क्स, यानी कि 4 इसके और 4 इसके, यानी कि टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो यहाँ हमने सब्जेक्टिव पेपर की पेपर स्टाइल भी एक्सप्लेन कर दी है। अब आगे के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग ही एक वर्कशीट आपको भेजूंगी, राइट, और वर्कशीट को ही एक्सप्लेन करूंगी, एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो आपको भेजूंगी, राइट। तो वो वर्कशीट आपको अपनी CW में कर लेनी है, यही आपका होमवर्क होगा, राइट। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।